जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। जो ये अभी का जो वीडियो है ये आपका सामान्य हिंदी का है, जो कि यूपी पुलिस से लिया गया है। सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस के जो पेपर हुए थे 2017 में या 18 में, उनसे रिलेटिव सारे क्वेश्चन हैं आप सभी के सामने। यह सामान्य हिंदी से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि आपको और भी चीजें समझ में आए कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे समान हिंदी के रहेंगे, और ये क्वेश्चन लगभग आपके 20 क्वेश्चन है, जो कि आगामी एग्जाम में पक्का ये आने वाले सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, और कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आप बिल्कुल नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य में रस का क्या अर्थ है। साहित्य में रस का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए दिया है साहित्य की मिठास। ऑप्शन नंबर बी दिया है किसी रस का आनंद। ऑप्शन नंबर सी दिया है किसी फल का स्वाद। और ऑप्शन नंबर डी है साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति। तो साहित्य में रस का क्या अर्थ है, इन चारों ऑप्शनों में आपको फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। साहित्य से मिलने वाली आनंद भूत को हम लोग साहित्य में रस का अर्थ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए, 115वां क्वेश्चन है, कह रहा है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 चरण। ऑप्शन नंबर बी दिया है 6 चरण। ऑप्शन नंबर 3 दिया है 3 चरण। ऑप्शन नंबर 4 दिया है आपका 4 चरण। तो दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। दोहा छंद में कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। 4 चरण का मतलब होता है कोई भी दोहा जो लिखा जाता है वो 4 पंक्तियों में लिखा जाता है, 4 चरण में इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं 116वां क्वेश्चन, कह रहा भारत में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौहार्द सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो कौन से करते हैं, भाषा और शब्द की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर ए है रस। ऑप्शन नंबर बी है अलंकार। ऑप्शन नंबर सी है गुण। या ऑप्शन नंबर डी है छंद। तो इसका 116वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये बी होगा, क्योंकि अलंकार से ही किसी भी भाषा में उसकी सौंदर्यता, उसकी जो सुंदरता होती है वो प्रकट करती है। इसलिए हम लोग जो साहित्य में अलंकार को आभूषण भी बोलते हैं किसी भी भाषा के लिए। ठीक है, तो अलंकार इज द राइट आंसर होगा। 117वां क्वेश्चन है, कह रहा है य र ल व किस भाषा के व्यंजन है। य र ल व किस भाषा के व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है उसमें। ऑप्शन नंबर बी दिया है अंतस्थ। ऑप्शन नंबर सी दिया है स्पर्श। या ऑप्शन नंबर डी दिया है आयोगवार। तो 117वां का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है। बी इज द राइट आंसर है, यानी अंततस्थ। अंततस्थ इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 118वां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ये स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से पढ़िए। 118वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए है कृपा। ऑप्शन नंबर बी है मित्र। ऑप्शन नंबर सी है कार्य। या ऑप्शन नंबर डी है आपका त्योहार। तो आपको इसमें स्त्रीलिंग ढूंढना है कि स्त्रीलिंग इसमें कौन सा है, कौन सा वर्ड इंग्लिश में है। तो आप सभी को पता है जो मित्र है वो तो पुल्लिंग लिंग है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है इज द राइट आंसर। कृपा जो है आपका ये स्त्रीलिंग है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और 119वां क्वेश्चन है, कह रहा है वचन किसका बोध कराता है। वचन किसका बोध कराता है। ऑप्शन नंबर ए है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। ऑप्शन नंबर बी है प्राणी या वस्तु के एक होने का। ऑप्शन नंबर सी है प्राणी या वस्तु के अनेक होने का। ऑप्शन नंबर डी है प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो 119वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने को हम लोग वचन के रूप में उसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो वचन इसी का बोध कराता है। चलिए, 120वां क्वेश्चन है, कह रहा उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए है कर्म कारक। ऑप्शन नंबर बी है संबंध कारक। ऑप्शन नंबर सी है अधिकरण कारक। और ऑप्शन नंबर डी है कर्ता कारक। तो 120वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। कर्ता कारक इज द राइट आंसर होगा।
चलिए 120वें का क्वेश्चन, 121वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ये जो वाक्य दिख रहे हैं आपके चारों तरफ, आप देख सकते हैं आप सभी लोग, ये स्क्रीन पे आप सभी के दिख रहा है, ये 4 वाक्य हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है। 121वें का जो राइट ऑप्शन है, पहला दिया है आज बरसात होगी, बी वाला दिया है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, सी वाला दिया है घर का काम कर लो, और डी वाला दिया है सीमा और रीमा बहनें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए 122वां क्वेश्चन है, कह रहा विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। आप सभी ने पढ़ा है विशेषण की परिभाषा क्या होती है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने को जो प्रकट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो किसकी विशेषता बताता है, ऑप्शन नंबर ए दिया है संज्ञा की, कारक की, क्रिया की या वचन की। तो परिभाषा ही पता चल जाता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, यानी संज्ञा, संज्ञा की क्या होगी, संज्ञा इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए 123वां क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 123वें का। तो 123वें में कितने भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 2। तो 123 का जो राइट आंसर होगा वो डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2। चलिए 124वां क्वेश्चन है, कह रहा व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए है अंत, ऑप्शन नंबर बी है समय, ऑप्शन नंबर सी है पीड़ा, ऑप्शन नंबर डी है मृत्यु। तो जो 124वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी समय। व्याकरण में काल का अर्थ है समय, किस समय में कोई चीज बोला जा रहा है, किया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल मतलब समय। 125वां क्वेश्चन है, कह रहा है यह ताले की चाबी रेखांकित में कौन सा कारक है। मतलब यह ताले की चाबी में जो ताले का है उसको कारक आपको ढूंढना है। कह रहा है कारक क्या है, इसमें कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है या कर्ता कारक है। तो 125वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी संप्रदान कारक। क्या है, संप्रदान कारक इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 126वां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको पुल्लिंग शब्द इसमें ढूंढना है। ठीक है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा उसमें स्त्रीलिंग ढूंढना था, यहाँ पे आपको पुल्लिंग लिंग ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है भव दिया, ऑप्शन नंबर बी है डिबिया, ऑप्शन नंबर सी है साध्वी और ऑप्शन नंबर डी है चालक। तो पुल्लिंग कौन है, संचालक, माफी चाहूंगा, संचालक। आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि संचालक ड्राइवर को हम लोग क्या कहते हैं, संचालक कहते हैं, चालक या संचालक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, संचालक। 127वां क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है शोक, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी है चंद्र और ऑप्शन नंबर डी है परख। तो 127वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, यानी परख। परख इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 128वां क्वेश्चन है, कह रहा है किस विकल्प में सही शब्द तत्भव शब्द है। तत्भव शब्द कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आग जीव घर, बी है पत्र फूल हाथी, सी दिया है बरखा रात सत्य और डी दिया है उच्च दुर्लभ पुष्प। तो 128वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी आग जीव घर इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। करे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची है। दूध का पर्यायवाची पूछ रहा है, कह रहा है दुग्ध, पेय, गौरस या अमीय। तो इसमें माफी चाहूंगा, यहाँ पे पूछ रहा है दूध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, 129वें का जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे
कह रहे दुग्ध, पय, गौरस या अमी। तो अमी इज द राइट आंसर होगा। ये दुग्ध, दूध का क्या है, दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अमी इज द राइट आंसर होगा। 130वें का कह रहा है सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या है। सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या है। ए वाला दिया है निरपेक्ष, बी वाला परोध, सी वाला प्रतिपक्ष और डी वाला दिया है स्पष्ट। तो सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, निरपेक्ष। तो निरपेक्ष इज द राइट आंसर होगा। 130वें का ए इज द करेक्ट आंसर होगा, निरपेक्ष। निरपेक्ष क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए 131वां का क्वेश्चन है, अगर अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अंक गोदी हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी है गोद संख्या अध्याय, ऑप्शन नंबर सी है संख्या भाग टुकड़ा, ऑप्शन नंबर डी है अध्याय समय अवस्था। तो अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। तो 131वें का जो राइट आंसर होगा वो बी है, यानी गोद संख्या अध्याय। ठीक है, इज द राइट आंसर होगा। अब 132वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 132वां क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है अपराध बाद में होने वाली ग्लानि वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। लज्जा, निंदा, आत्मग्लान या पश्चाताप। तो 132वें का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी पश्चाताप। अपराध बोध करने वाली ग्लानि, ग्लानि का क्या अर्थ होगा, पश्चाताप। पश्चाताप इज द राइट आंसर होगा। तो आप सभी ने देखा ये 20 क्वेश्चन थे हिंदी के, जो कि यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन हैं। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सपोर्ट कीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।